Hello friends, this is Deepak Dwivedi from Delhi Convent Academy, Day Boarding School, Awas Vikas Chibramo. Today I am going to teach you simple past tense. इसे हम past indefinite भी कहते हैं. ये बहुत ही important tense होता है क्योंकि कोई भी काम जो पहले complete हो चुका है उसको हम past में ही यूज करते हैं. जरा इसके रूल्स देखेंगे. इसके लिए स्क्रीन पर देखें. ये टेंस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इजी भी है. इट इज यूज फॉर एक्शन टू प्लेस इन पास्ट. पास्ट टेंस में कोई कार्य पूर्ण हो गया हो या किसी वाक्य की क्रिया के अंत में था, थी, थे या ई, ए, डी आए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है. एक ही हेल्पिंग वर्ब है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है. यूज डिड विद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. डिड का यूज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है. मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं करेंगे. Don't use did with never or just before finite verb except to stress the meaning. Never के साथ finite verb के तुरंत पहले, never के साथ या finite verb के तुरंत पहले did का प्रयोग नहीं किया जाता है. ये ध्यान रखेंगे. जिस तरह से do does का finite verb से पहले यूज नहीं होता वैसे ही did का भी यूज नहीं होता है. अब आते हैं finite verb. वर्ब फॉर्म कौन सा लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है V2. लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब डिड आए तो फर्स्ट फॉर्म आएगी. डू, डज, डिड, ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इनके साथ. अब देखते हैं फार्मूला. हिंदी में फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. पहले सब्जेक्ट आता है हिंदी में, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है. लेकिन इंग्लिश में वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है. सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 मींस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. सेंटेंसेस देखते हैं. वहां आया. आया मींस काम खत्म हो गया. पास्ट टेंस की बात हो रही है, काम पूरा हो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा. हिंदी में मैंने पहले भी बताया है कि वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में आती है. जो काम होता है वही वर्ब होती है. आया मीन्स काम हो गया. इसकी इंग्लिश होती कम. सेकेंड फॉर्म केम. ही, वह के लिए ही आया. एक कोई लड़की होती तो शी आता. मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी. ही केम. रवि खेलता था. रवि सब्जेक्ट हो गया. खेलता वर्ब हो गया. खेलना प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड. वह सो गई. वह फीमेल के लिए शी आया. सोने की इंग्लिश स्लीप, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट. फार्मूला यही होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट शी हो गया. जो काम करता है वो सब्जेक्ट होगा और जो काम हुआ है वो वर्ब होती है. शी स्लेप्ट. रीना रोई थी. रीना वेप्ट. रीना सब्जेक्ट है और रोना वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तुमने साइकिल चलाई. यू रोड अ बाइसिकल. यहां पर चलाना वर्ब है. चलाने की वर्ब हेल्पिंग मीनिंग होती है इंग्लिश में राइट, सेकेंड फॉर्म रोड एंड थर्ड फॉर्म रिडन. राइडिंग, राइड्स. चलाने की इंग्लिश कई होती है. जब साइकिल, बाइक, हॉर्स या कार्ट को जब हम चलाते हैं तो वो राइड होता है. फोर व्हीलर्स बात करें, ट्रक, बस, इन किसी को चलाते हैं तो हम ड्राइव करते हैं. शिप को सेल करते हैं, SALE. एरोप्लेन को हम फ्लाई करते हैं. बोट को रो करते हैं. बिजनेस को रन करते हैं. और फिंगर से चलाने वाले कोई जैसे कंप्यूटर है या कोई मशीन है उसको हम ऑपरेट करते हैं. तो यहां सब्जेक्ट यू है. यू रोड अ बाइसिकल. आप मुस्कुराते थे. मुस्कुराना स्माइल्ड. यू स्माइल्ड. मैं चला गया. जाने की इंग्लिश गो, सेकेंड फॉर्म वेंट.
मैं चला गया, आई वेंट, हमने पढ़ा। पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, फोर्थ रीडिंग एंड रीड्स। लेकिन एक ध्यान रखेंगे कि पढ़ने के लिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सभी की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। रीड, रेड, रेड, तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग READ ही होती है। वी रेड, उन्होंने पत्र लिखा, लिखने के लिए राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। उन्होंने या उन लोगों ने, इन दोनों के लिए दे आता है। दे रोट अ लेटर। बच्चे नाचे, प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, कभी भी इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। चिल्ड्रन डांस्ड। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह नहीं गई, जाने की गो। नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट आएगा। शी डिड नॉट गो, सीता ने नहीं खाया, सीता डिड नॉट ईट। इस गाय ने दूध नहीं दिया, यह गाय दिस। जब हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह या एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो किसी और इशारा करना होता है, दिस या दैट होता है। दिस पास की वस्तु के लिए, दैट दूर की वस्तु के लिए। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस काउ डिड नॉट गिव मिल्क, रिया ने गाय नहीं दुही। दूध की इंग्लिश मिल्क होती है और दूध दुहना भी मिल्क होता है। मिल्क का मिल्क की फॉर्म्स होती है मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क्ड, मिल्किंग, मिल्क्स। रिया डिड नॉट मिल्क काउ, मैंने यह नहीं चाहा। चाहने की इंग्लिश वांट होती है, और जब किसी को सलाह देनी, सजेशन देना होता तो चाहिए की इंग्लिश शुड होती है। वो चाहिए होता है, ये चाहा, चाहना होता है। चाहना वांट, वांटेड, वांटेड। मैंने यह नहीं चाहा, आई डिड नॉट वांट इट। आपने काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू वर्क। कुछ करने के लिए डू आता है। डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वर्ब की फॉर्म, वर्ब फॉर्म भी होती है। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म डज। ये वर्ब फॉर्म की तरह यूज होता है, और डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इन्हें कैसे यूज करना है। सब्जेक्ट यहां यू है, आप या तुम के लिए यू आता है। यू डिड नॉट डू वर्क, आपने काम नहीं किया। वे यहां कभी नहीं आए। नेवर के साथ, नेवर से तुरंत पहले या बाद में डिड सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखें। पहले भी बताया जा चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दे नेवर केम हियर, यहां डिड नहीं आएगा। उसने गाना कभी नहीं गाया। शी नेवर sang a song, वर्ब फॉर्म से तुरंत पहले हम डू, डज, डिड का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर सेकेंड फॉर्म आया है, कंटेंस नेगेटिव है। अब आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्न पूछना। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक सेंटेंस वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और उनका आंसर एस या नो होता है, हाँ या ना, मतलब तीसरा आंसर नहीं होता है। तुमने खाना खाया, या तो कहोगे हाँ या ना। क्या वे सो गए, या तो कहोगे हाँ सो गए या नहीं सो गए, दो ही आंसर हो सकते हैं। तो ये सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं। क्या राधा गाती थी, डिड राधा सिंग। क्या तुमने सोचा, सोचने इंग्लिश थिंक, और THING, थिंग वस्तु होता है, थिंक सोचना होता है। जब के आएगा तो सोचना, और जी आएगा तो वस्तु। क्या तुमने सोचा, क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है जब सेंटेंस की शुरू में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब केवल पहले रख देते हैं। तो डिड यू थिंक, क्या उन्होंने फिल्म देखी, डिड दे वॉच मूवी। देखने की इंग्लिश कई होती है। देखने, सी मीन्स देखना होता है, ध्यान से देखना हो तो लुक, गतिशील चीज देखना हो तो वॉच, निगरानी करना है तो वॉच, ताका झाकी करना, चोरी से देखना तो पीप, घूरना गेज, टकटकी लगा के देखना स्टेयर, नब्ज देखना फील पल्स, मरीज को देखना एग्जामिन पेशेंट। तो देखने की बहुत सारी अलग अलग इंग्लिश होती है। क्या उन्होंने फिल्म देखी, डिड दे वॉच मूवी। क्या तुमने चाय पी,
पीने के लिए ड्रिंक होता है, लेकिन खाने पीने के लिए जो हम थोड़ा थोड़ा करके आराम से लेते हैं, जैसे चाय, पानी को तो हम एक साथ पी सकते हैं लेकिन चाय को नहीं, तो इसलिए टेक या हैव यूज कर सकते हैं। डिड यू टेक टी या डिड यू हैव टी। उसकी क्या उसकी माँ जल्दी उठती है? उठने की इंग्लिश होती गेट अप। क्या उसकी माँ जल्दी उठती है? डिड हर मदर गेट अप अर्ली। जाग जाना मतलब सो रहे हैं, स्लीपिंग है कंडीशन है, जब जाग जाते हैं, चेतनावस्था में जाते हैं तो वेकअप होता है, और जब उठकर बैठ जाते हैं तो राइज। तो राइज, वेकअप, गेटअप तीनों में डिफरेंस समझ लें। जब बिस्तर छोड़ देते हैं तो वो गेटअप होता है। क्या तुम वहां कभी नहीं गए? डिड यू नेवर गो देयर। यहाँ नेवर आया है, लेकिन ध्यान रखें मैंने ये बताया था नेवर के साथ में आगे पीछे और वर्ब फॉर्म से तुरंत पहले डिड या डू का यूज नहीं होता है। डिड, लेकिन यहाँ पर बीच में यू आ गया इसलिए डू का यूज होगा। डिड का प्रयोग होगा क्योंकि डिड और नेवर के बीच में सब्जेक्ट आया है। क्या हुआ? कभी झूठ नहीं बोली। डिड शी नेवर टेल अ लाई। यहाँ नेवर और डिड के बीच में शी सब्जेक्ट आ गया तो इसलिए डिड का यूज हुआ। अब डबल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनका जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, आंसर में हाँ या ना, यस नो आता है। डबल इंटरोगेटिव वो होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं इंग्लिश में, और जिनका आंसर यस या नो, हाँ या ना नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। जैसे तुमने क्या खाया, तो यहाँ पर हाँ ना से बात नहीं बनेगी, कोई वस्तु का नाम बताना पड़ेगा। तुमने क्या खाया? मैंने बिस्किट खाया मान लीजिए, तो एक वस्तु का नाम बताया, तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी, उसके बाद वही फार्मूला WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यदि नॉट आएगा तो वर्ब फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म से पहले और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। बिना क्वेश्चन मार्क के कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। क्या तुमने खाना खाया, तो ये क्या तुमने खाना खाया, तो इसमें व्हाट नहीं आएगा। तुमने क्या खाया, इसमें व्हाट आएगा। व्हाट डिड यू ईट। उसकी माँ ने क्या गाया, यहां पर भी कुछ बताना पड़ेगा, हाँ ना से काम नहीं चलेगा, तो व्हाट आएगा। व्हाट डिड हर मदर सिंग। वे वहां क्यों गए, क्यों इंग्लिश वाई होती है। व्हाई डिड दे गो देयर, वहां की इंग्लिश देयर, यहां की इंग्लिश हियर। हम सुबह कब उठे, कब की इंग्लिश व्हेन होती है। टाइम जानने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं, उठने के लिए गेट अप। व्हेन डिड वी गेट अप इन द मॉर्निंग। तुमने शोर क्यों मचाया, वाई डिड यू मेक अ नॉइज। वाई के लिए व्हेन, क्यों के लिए वाई। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज। डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, विदाउट डिड सेकंड फॉर्म होता है। वाई डिड यू मेक अ नॉइज, तुमने ऐसी बात क्यों की। वाई डिड यू टॉक लाइक दिस। बात करने के लिए टॉक, ऐसी बात, लाइक दैट। आपने दिन में कितनी बार चाय पी। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू टेक टी इन अ डे। कितनी बार के लिए हाउ ऑफन यूज होता है। यहां पर प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, OFTEN, 10 नहीं होता है, ऑफ्टन नहीं होगा। लास्ट में जब TEN आए तो टी साइलेंट रहता है, ध्यान रखेंगे किसी वर्ड में। हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो आपने दिन में कितनी बार चाय पी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू टेक टी इन अ डे। शालू ने खाना किसके लिए बनाया, किसके लिए इंग्लिश होती फॉर हुम। फॉर को वर्ब के बाद भी यूज किया जा सकता है। फॉर हुम डिड शालू कुक फूड। अब नोट देखेंगे, डोंट यूज डिड इन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ WH वर्ड इज द सब्जेक्ट a part of subject because did cannot be used just before finite verb. With not did can be used. यहां पर ये ध्यान दें, यदि WH वर्ड जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करे या सब्जेक्ट का पार्ट हो तो डिड का प्रयोग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे, डिड का प्रयोग फाइनाइट वर्ब के तुरंत पहले नहीं होता। यदि फाइनाइट वर्ब से तुरंत पहले नॉट दिया हो तो डिड का प्रयोग होगा। मींस जब WH वर्ड सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट का पार्ट हो तो डिड नहीं आएगा, लेकिन यदि फाइनाइट वर्ब से पहले नॉट दिया हो तो डिड यूज करना चाहिए। जैसे कौन आया, यहां पर हु केम, हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां पर डिड यूज नहीं कर सकते।
कौन कौन आया, ये प्लूरल की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही। हु सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, तो हु केम सेम इंग्लिश होगी। कौन नहीं आया, यहां पर देखो नॉट आया, तो हु डिड नॉट कम, कम से पहले नॉट आ गया तो डिड यूज होगा, क्योंकि डिड वर्ब फॉर्म से तुरंत पहले नहीं आ सकता है, कोई शब्द बीच में आ जाता, कोई वर्ड बीच में आ जाता तो डिड का यूज होगा। किसका भाई आया, हुज ब्रदर केम। यहां पर सब्जेक्ट जो है किसका भाई, किसका भाई एक साथ है, अलग अलग नहीं कर सकते इसके, तो यहां पर जो हुज है वो सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए वर्ब फॉर्म से पहले डिड का यूज नहीं हो सकता। कितने लोग आए, हाउ मेनी पीपल केम, यहां पर भी हाउ मेनी सब्जेक्ट का पार्ट है तो डिड का यूज नहीं होगा। जोर देकर कोई बात कहने के लिए पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डिड का प्रयोग करते हैं, जैसे उसने यहां ये बोला तो था, उसने ये बोला तो था, जोर देकर बात कर रहे हैं, ही डिड टेल इट, वे आए तो थे या वे अवश्य आए थे, दे डिड कम, तुमने ये काम किया तो था, तुमने ये काम किया तो था, यू डिड दिस वर्क, इसमें थोड़ा इस भी तरह से तुमने ये काम जरूर किया था, यू डिड डू दिस वर्क, ये बेटर होगा क्योंकि डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और डू यहां पर वर्ब फॉर्म है, मींस करना, और ये कार्य दिस वर्क। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट एक बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार सुनिए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर कोई डाउट है वो आप मुझे लिखिए, उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यदि आप कुछ नॉलेजेबल वीडियो इसी तरह से और चाहते हैं तो आप उस तरह की आपकी क्या जरूरत है लिखेंगे तो मैं आपको उस तरह से वीडियो बना के अपलोड करूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो जो हम अपलोड करते हैं आपको तुरंत मिले तो उसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।